रूस के बड़े तेल डिपो में भीषण आग लगी है। जी हां, तो आपसे इलाके में तेल डिपो में आग लगी है। टैंक में लगी आग 1000 वर्ग मीटर में ये आग फैल गई है। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तेल डिपो पर ड्रोन से हमले की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन के बारूदी हमले की तैयारी में रूस लॉन्ग रेंज के बम से हमले की तैयारी, और रूसी सेना ने हमले का ट्रेलर भी दिखाया। हमले से पहले लॉन्ग रेंज बम से ड्रिल। यूक्रेन पर रूस का बारूदी हमला, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। रूसी फौज ने MLRS से किया अटैक। और ये दो खबरें जो हमने आपको दिखाई, उसकी तस्वीरें भी आपको एक बार फिर से हम दिखाते हैं। किस तरह से ऑयल डिपो में आग लगी और बड़े इलाके में आग फैल गई। लॉन्ग रेंज बम से वॉर ड्रिल, रूस की तरफ से बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। रूस की तरफ से तो यूक्रेन पर इस वक्त रूस के हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को रूस ने निशाना बनाया है। रूसी फौज ने MLRS से अटैक किया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा। और यूक्रेनी सेना पर रूस का बड़ा एक्शन। ज़ापोरिज़िया में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक। हमले में रूस की एयरबॉर्न रेजिमेंट शामिल। तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। MLRS से अटैक किया गया है रूस की तरफ से, और रूस की एयरबॉर्न रेजिमेंट ने अटैक किया है। किस तरह से आप देखिए तस्वीरें, यूक्रेन की सेना को निशाना बनाया गया और उसके ठिकाने को तबाह कर दिया गया है। और नाटो की जंगी तैयारी पर बहुत बड़ा खुलासा। जी हां, रूस पर हमले के लिए नाटो का प्लान तैयार है। समंदर से हमले की तैयारी कर रहा है नाटो। पुतिन के करीबी निकोले पैत्रुशेव का यह बड़ा दावा। तो नाटो के बड़े हमले की तैयारी चल रही है। बड़ी जानकारी सामने आई है। समंदर से हमले का यह बड़ा प्लान बनाया जा रहा है रूस के खिलाफ। तो नाटो वर्सेस रूस, समंदर से महायुद्ध, सवाल यही है। देखिए, नाटो का प्लान क्या है, इसको भी आप समझने की कोशिश करिए। समंदर के नीचे बड़े युद्ध की तैयारी है। यह पूरी योजना क्या है, विस्तार से आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके से इस युद्ध की तैयारी की जा रही है। दरअसल नाटो अब रूस के खिलाफ अपनी बड़ी रणनीति पर काम करने लगा है। तो सबसे पहले आप जानिए कि समंदर के नीचे इस बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। रूस के तेल टैंकर को निशाना बनाने की योजना है। गैस और ऑयल पाइपलाइन पर टारगेट है, और रूसी बंदरगाह, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी निशाने पर हैं। शीत युद्ध के बाद नाटो का सबसे बड़ा यह प्लान माना जा रहा है, और यह जो दावा है वो पुतिन के करीबी निकोले पैत्रुशेव ने किया है। बड़ी बातें क्या है, निकोले का क्या दावा है? युद्ध विराम के खिलाफ है नाटो, और इसलिए जंग की बड़ी तैयारी नाटो की तरफ से की जा रही है। और हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, एयर कमोडोर हमारे साथ SP सिंह रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय सोई सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ट्रंप की कोशिशें क्या फेल हो जाएंगी? क्योंकि युद्ध की जिस स्तर पर, युद्ध स्तर पर कहूं, अगर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है नाटो की तरफ से, रूस की तरफ से, और ट्रंप का जो शांति का प्रपोजल था उस पर किसी ने अभी तक हां नहीं बोला है। देखिए, एक तो प्रपोजल पहले दिन से काफी डाउट होता था कि जिस प्रकार का प्रपोजल है, ट्रंप कहते थे 24 घंटे के अंदर लड़ाई बंद करवा देंगे। आज उनको 1.5 महीना हो गया, 20 जनवरी को उन्होंने टेक ओवर किया था, और अभी तक बात वहीं की वहीं है। हालांकि देखिए, इसके बीच में जेलेंस्की के साथ भी उनकी झड़प हो गई, मनमुटाव हो गया, यूरोप के साथ संबंध खराब हो चुके। आज यूरोप अपनी कमर कस रहा है, पूरी तरह से हथियार बंद हो रहा है। और जैसा कि अभी यूरोप
यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है और साथ ही साथ रशिया को चैलेंज करने की भी उनकी बातचीत चल रही है। तो ये देखते हुए ये माहौल जो इसमें इतनी सारी पार्टियां इन्वॉल्व हैं, यूएस वर्सेस यूरोप, यूएस और यूक्रेन, यूएस और रशिया, रशिया और यूक्रेन, रशिया और यूरोप, इतनी सारी पार्टी इन्वॉल्व है। तो क्या सभी पार्टियां साथ में आएंगी, साथ में खड़ी हो जाएंगी नीचे एक छत के नीचे आके एक ही बात को मानेंगे? तो यूक्रेन कह रहा है कि रूस को पूरा इलाका खाली करना पड़ेगा, मैं खनिज की संधि को शामिल हूँ लेकिन शांति के लिए सिक्योरिटी चाहिए और रूस को खाली करना पड़ेगा। रूस उस चीज के लिए किसी लिए तैयार नहीं है, रूस इमीडिएट सीजफायर के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये सब बातें। और सबसे बड़ी बात तो संजय सोई सर ये है कि रूस ने अभी तक अपने कंडीशन के पत्ते भी नहीं खोले हैं कि उसको क्या चाहिए। ऑफिशियली किसी फोरम पर रूस ने अभी ये कहा तक नहीं है और इस बीच ग्राउंड पर युद्ध जारी है। और देखिए, नेटो से टेंशन के बीच पुतिन लुकाशेंको की मुलाकात हुई है मॉस्को में, दोनों नेताओं की मीटिंग हुई है। रूस बेलारूस के बीच सुरक्षा गारंटी पर डील, दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई है। पुतिन लुकाशेंको ने नेटो को दुश्मन बताया है। तो देखिए किस तरह से नेटो के खिलाफ अब लामबंदी शुरू हो गई। नेटो के खिलाफ पुतिन लुकाशेंको की ये डील क्या है, कुछ बड़ी जानकारियां आपसे हम साझा कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में नेटो की कार्रवाई दुश्मन जैसी है, नेटो की परमाणु युद्ध करवाने की कोशिश है, यह मानना है दोनों नेताओं का। रूस बेलारूस पर यूरोप की नीति ठीक नहीं है, यूरोप की नीति आक्रामक और टकराव वाली है। हम पर पश्चिमी दबाव का असर नहीं होगा, यह पुतिन लुकाशेंको का संयुक्त बयान है। पुतिन ने कहा कि बेलारूस में तैनात एटमी वेपन सीमा की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लुकाशेंको ने कहा, मैं और पुतिन युद्ध विराम के लिए काम करेंगे। अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है? नेटो के खिलाफ पुतिन लुकाशेंको साथ आ गए, एक तो ये, और दोनों ने नेटो यूरोप को साझा दुश्मन बताया है। इसका मतलब कि जब भी योजना बनेगी तो यूरोप को पूरा टारगेट करके बनेगी। कैप्टन श्याम, अब बात यह है कि समंदर के जरिए नेटो एक बड़े हमले की, बड़ी युद्ध नीति की तैयारी कर रहा है जिसमें एनर्जी सप्लाई लाइन रूस के टारगेट पर हो सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को कितना व्यापक या बड़ा या नुकसानदेह मानते हैं, और क्या है यूरोप की तरफ से या नेटो कंट्रीज की तरफ से ये जो रीसेंट प्लानिंग है, ये जो रीसेंट मूव है, उसने पुतिन और लुकाशेंको को और एग्रेसिव बना दिया है? धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने भारतीय सेनाओं के, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के पर्सनल को होली की शुभकामनाएं देता हूं, सारे देशवासियों को और विदेशों में जो हमारे लोग हैं, और पूरे विश्व को शांति का संदेश देता हूं होली के साथ। देखिए, यूक्रेन और रशिया की जो लगातार वॉर सिचुएशन है, इसमें स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव पॉस्चरिंग के लिए जब भी कोई नेगोशिएशन टेबल पे आते हैं लोग, तो उस समय लोग अपनी अपनी ऑफेंसिव पॉस्चरिंग भी देते हैं ताकि वो एक डिप्लोमेसी के तहत अपनी बात को कह सके और मनवा सके। तो उस हिसाब से जब एक ट्रस्ट की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया में हुआ, और अब पुतिन के साथ लुकाशेंको की बात हो रही है, और जो मायने रखती है, अमेरिका की वार्निंग जो है कि हम सैंक्शन करेंगे, रशिया को और परेशान कर देंगे, और ओवल ऑफिस में वो जो जेलेंस्की के साथ हुआ वो सर्वविदित है। इन सबों के साथ लगातार घमासान लड़ाई भी पड़ रही है, और नाटो का ये आक्रामक रुख, अंडर वाटर केबल्स को डिस्ट्रॉय करना, वॉर वेजिंग कैपेसिटी पे प्रहार करना, डाटा केबल्स, इंटरनेट केबल्स भी अफेक्टेड किए जा सकते हैं। तो अंडर वाटर नेवल वॉरफेयर में, अंडर वाटर एसिमेट्रिक वॉरफेयर या इनडायरेक्ट वॉरफेयर में ब्लॉकेट और वॉर वेजिंग पोटेंशियल जो है ऑयल, उनको जरूर निश्चित तौर से डिस्ट्रॉय किया जाता है। और उस हिसाब से नाटो एक पॉस्चरिंग कर रहा है कि उसके जो, क्योंकि रशिया के पास ऑयल का भंडार है और उसके, ठीक है, यानी आप मानते हैं कि ये जो पॉस्चरिंग है यही अपने आप में एक बड़ा प्रोवोकेशन हो सकता है, और लगातार ये पॉस्चरिंग दोनों तरफ से चल रही है, एक के बाद एक। शांति की बात तो बहुत दूर की लगने लगी है। और रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला, देखिए एक और बड़ा अपडेट, वॉर जोन से क्यू पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट का एक्शन देखने को मिला, रूसी ड्रोन मिसाइल को नष्ट किया। और रूस के मिसाइल हमलों से दहला सूमी पर रूसी इस्कंदर मिसाइल से हमला, इस्कंदर मिसाइलों से सूमी पर अटैक, रूसी हमले से सूमी में भीषण तबाही। इधर व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। यूक्रेन संघर्ष सुलझाने की कोशिश के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया।
पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध सुलझाने की पहल की थी, ये पुतिन ने कहा है। और यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का बहुत बड़ा बयान है। कुछ शर्तों के साथ युद्ध विराम के पक्ष में हैं, ये कहा है पुतिन ने। कुछ मुद्दों पर बात करना बेहद जरूरी है। तो देखिए, युद्ध विराम के लिए पुतिन कुछ शर्तों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। क्या कहा गया है पुतिन की तरफ से, आइए सुनते हैं। और यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है। युद्ध विराम में रूस का शामिल होना जरूरी, ये ट्रंप कह रहे हैं। अगर रूस ऐसा नहीं करता है तो निराशाजनक होगा। हम रूस के साथ युद्ध विराम देखना चाहेंगे, ये ट्रंप का बयान सामने आया है। रूस की शांति की पहल में इन्वॉल्वमेंट को लेकर, उसकी भूमिका को लेकर तो नेताओं के अलग अलग बयान और वॉर जोन में जो हालात हैं उसको देखकर कई बार यह सवाल उठ रहा है कि यूक्रेन में सीज फायर क्या नहीं होगा। जी हां, इसकी 5 वजहें हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। पहली, पुतिन युद्ध विराम के समर्थन में खुलकर नहीं बोल रहे, काफी नपातुला बयान दे रहे हैं। दूसरा, रूस शर्तों के साथ युद्ध विराम की बात कर रहा है, वो शर्तें क्या हैं अभी तक इस पर बहुत क्लैरिटी नहीं है। तीसरा, सीज फायर पर ट्रंप ने रूस के रुख पर निराशा जताई है। चौथा, ट्रंप ने साफ कहा है अभी रूस के कब्जे वाले इलाकों पर बात नहीं हुई है। पांचवा, ज़ेलेंस्की 1 महीने के सीज फायर की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से ये सारे संकेत ये बता रहे हैं कि सीज फायर की राह इतनी आसान नहीं है, उसमें क्या क्या बड़ी अड़चनें अभी भी हैं। और देखिए, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला हुआ। इस बीच ट्रेंच में मौजूद सैनिकों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सैनिकों पर जबरदस्त फायरिंग की गई है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। और यूक्रेन को होवित्जर तोप मिलेगा। यूक्रेन को 18 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर मिलने वाले हैं। $1.2 बिलियन की सैन्य सहायता मिलेगी। स्वीडन की तरफ से यह सहायता मिलेगी। पहले ही यूक्रेन को 8 होवित्जर दे चुका है स्वीडन। और प्रेसिडेंट पुतिन पर ज़ेलेंस्की का प्रहार। ज़ेलेंस्की ने कहा ट्रंप से डरते हैं पुतिन। ज़ेलेंस्की ने कहा युद्ध जारी रखना चाहते हैं पुतिन। तो अब ज़ेलेंस्की का भी बयान देखिए, रूस को लेकर युद्ध विराम की कोशिशों को लेकर वो कह रहे हैं कि पुतिन ट्रंप से डरते हैं, युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में जब ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने गए थे तब क्या कहा था ट्रंप ने? ट्रंप ने यह कहा था कि आपके पास कोई कार्ड नहीं है खेलने के लिए, लेकिन शायद ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं मानते हैं और लगातार वो अपने बयानों का कार्ड भी खेलते नजर आ रहे हैं। जो मौजूदा बयान है ये कहीं ना कहीं पुतिन और ट्रंप के बीच के गैप को बढ़ाने की कोशिश है। जिस तरीके से उन्होंने सीधे पुतिन की ताकत को एक चुनौती दी है, क्या पुतिन ट्रंप से डरते हैं? क्योंकि ज़ेलेंस्की का तो यही दावा है, पुतिन सीधे ट्रंप से कहने से डर रहे हैं। ये वो कह रहे हैं ज़ेलेंस्की और पुतिन युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। युद्ध विराम प्रस्ताव को नहीं मानेंगे पुतिन, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। अमेरिकी प्रस्ताव को नकारने की तैयारी चल रही है। युद्ध विराम के लिए पूर्व शर्तें रखी जा रही हैं। शर्तें युद्ध विराम को लंबे समय तक स्थगित कर देंगी, ये ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं। चलते अपने मेहमानों के पास। एसपी सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए। सिंह सर, जिस तरीके से ज़ेलेंस्की अब बयानों का कार्ड खेल रहे हैं, क्या ज़ेलेंस्की को अब नई उम्मीद, होप मिल रही है कि ये वॉर जारी रहेगा, अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा और पुतिन पर एक बार फिर से वो बड़े हमले कर सकेंगे? देखिए, जो ज़ेलेंस्की जो बयान दे रहे हैं उसे बोलते हैं बुझता दिया लौ को बड़ी जल्दी फड़फड़ाता है बुझने से पहले। तो उनको मालूम है कि उनको अमेरिका से कोई सहायता नहीं मिलने वाली है और ओनली एक डीप स्टेट जो अमेरिका का है उसका इंटरेस्ट है कि वह वॉर जारी रहे ताकि उनके आर्म्स बिकते रहें। लेकिन ट्रंप ने बड़ा क्लियर कर दिया है, आने से पहले, इलेक्शन से पहले भी कहा था कि मैं आने के बाद युद्ध को समाप्त करूँ। उसी में पहले दिन से देखिए उनकी कोशिश है और इसमें ज़ेलेंस्की को बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब युद्ध विराम की तरफ बढ़ेगा, लेकिन उसको एक तरह से चिंगारी देने के लिए उस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो पुतिन है वो बड़े ही सुलझे हुए स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वो इस तरह के बयानों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपने हिसाब से करेंगे। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर अब तक कही है कि जो शर्तें होंगी उसमें सबसे पहली शर्त यही है कि जिसके कारण युद्ध शुरू हुआ उस कारण को खत्म किया जाए, जो था कि यूक्रेन को नाटो में मिलाना है। वो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया और यही शुरू से उनकी रिक्वेस्ट थी नाटो को, प्रेसिडेंट बाइडेन को, कि आप इनको नाटो में मत मिलाइए।
कि हमारे देश के लिए खतरा बन जाएगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी तो ये युद्ध शुरू हुआ। उसी युद्ध को समाप्ति भी उसी पॉइंट से होगी, पहली बात है। दूसरी, ये जो यूरोप के देश जो हैं वो यूक्रेन का साथ दिखाने का दिखावा कर रहे हैं जी। वो एक तो अपने आर्म्स जो उनके ऑलरेडी उन्होंने इकट्ठे किए हैं इस युद्ध के एक्सपेक्टेशन में, वो उसको जल्दी से डंप करना चाहते हैं यूक्रेन को देके, ताकि हमारी पैसे की रिकवरी हो जाए, जो भी स्वीडन कर रहे हैं। जी। इसी तरह से हर यूरोपियन देश ये चाहेगा। और लास्टली, ये जो डीप स्टेट अमेरिका का, बिल्कुल, वो तो आप इस कोशिश में लगा रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप अभी भी अपने निर्णय पर अडिग लग रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। और देखिए, यूक्रेन के प्रस्ताव पर रूस को भरोसा नहीं है, ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लावरोव ने कहा कई बार हुआ समझौता। लावरोव ने कहा यूक्रेन ने कई बार समझौता तोड़ा है। तो यूक्रेन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से। तो अब बयानों की बाढ़ आ गई है। देखिए, कीव के शांति प्रस्ताव पर भड़के लावरोव, क्या कहा है लावरोव ने, ये देखिए आप। पहले भी युद्ध विराम पर झूठा साबित हुआ। यूक्रेन ये आरोप लगा रहे हैं युद्ध समाप्त करने के लिए फैक्ट पर बात हो, ये सर्गेई लावरोव कह रहे हैं। और स्थायी नहीं, स्थायी शांति की जरूरत है। 2014 के बाद कई बार युद्ध विराम हुआ और हर बार सामने आया कीव सरकार ने झूठ बोला। 2014 से कई बार युद्ध विराम की घोषणा हुई। मिन्स्क इस्तांबुल समझौते को यूक्रेन ने रद्द किया। समझौते में अस्थायी युद्ध विराम शामिल था। इसके अर्थ क्या है, इस बयान के मायने क्या है? रूस को यूक्रेन पर भरोसा नहीं है, पहली बात तो यह दिख रही है। और रूस शर्तों पर समझौता करेगा, स्थायी शांति के लिए ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करेगा। रूस जीते हुए इलाके रूस नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। संजय सोई से बहुत टफ नेगोशिएशन करने की तैयारी में है रूस, ऐसा लग रहा है। हर तरह के इंडिकेशन ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि जब भी टेबल पर यूक्रेन के सामने रूस बैठेगा तो यूक्रेन के सामने वो तमाम शर्तें होंगी जो शायद यूक्रेन ने सपने में, जेलेंस्की ने सपने में भी नहीं सोचा। तो ऐसा रवि, सबसे पहले मैं पिछली बार भूल गया था कि सभी को TV9 भारतवर्ष परिवार और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। जब हम यहाँ होली का त्योहार मना रहे हैं, वहां पर खून की होली खेली जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी है वो इस समय में भरोसे की कमी है। भरोसे की कमी यानी कि रशिया यूक्रेन के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, यूक्रेन रशिया के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। और यही बात ट्रंप शायद आज, जिसको कहते हैं डंडे के जोर पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि करो, तुम करना है तुमने, ये बात आ रही है। और देखिए किस प्रकार से अभी जैसा आपने बताया कि जेलेंस्की भड़काने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन को, आप डरते हो, ये सब बातें तो खैर मैं और आप भी समझ रहे हैं। ये खाली एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाली बात हो रही है, प्रोपेगेंडे वाली बात हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि भरोसा कैसे आएगा, क्योंकि पहले भी देखिए जैसी युद्ध शुरू हुआ था तभी भी एक बार नेगोशिएटिंग टेबल पर आ रहे थे, रशिया भी तैयार था, पर तब भी अमेरिका के प्रेशर से ये यूक्रेन ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे समझौता। तो अभी भी क्या यूक्रेन मानेगा कि रशिया जैसे लुहांस्क और डोनबास इलाके पर कब्जा किया हुआ है वो कब्जा रहेगा, या रशिया मानेगा कि जो उसने खून बहा के इन इलाकों पर कब्जा किया वो पीछे हट जाएगा? नेटो वाली बात मैं मानता हूँ कि नेटो के लिए अमेरिका भी तैयार है कि अभी यूक्रेन को हम नेटो में नहीं लेंगे, वो बात हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा मसला जो आ जाएगा वो है इलाकों के ऊपर कब्जे को लेके, और एक टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म। और ये एक ऐसी शर्त है जो यूक्रेन के लिए शायद, जेलेंस्की के लिए शायद सबसे कठिन है, जो रूस चाहता है कि जो पोजीशन फिलहाल है उसको बरकरार रखा जाए। और देखिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी, यूक्रेन का रूस पर भीषण हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से अटैक किया है। ड्रोन हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए तस्वीरें इस ड्रोन अटैक की। तो यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के जरिए लगातार रूस को डैमेज करने की, नुकसान करने की कोशिश की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए ये तस्वीरें इस ड्रोन हमले की। और आपको याद होगा कि एक साथ यूक्रेन ने इसके पहले जिस दिन बैठक थी, शांति वार्ता थी, उस दिन बड़ी संख्या में करीब 500 ड्रोन्स के जरिए रूस के अलग अलग इलाकों में हमले किए गए थे। और एक बार फिर से देखिए ड्रोन्स के माध्यम से ही ये हमला किया जा रहा है। लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की, रूस के इलाके, शहर यूक्रेन की जद से बाहर नहीं। तो ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी ड्रोन हमले की हैं। और इस तरह से कई रिहायशी इलाकों में ड्रोन से हमले करके कहीं ना कहीं एक डर बनाने की कोशिश, एक दबाव बनाने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से भी की जा रही है।
और रूस के पूर्व प्रधानमंत्री का भी इस युद्ध को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, रूस के पूर्व पीएम मिखाइल कास्न्योव का बयान सामने आया है। यूक्रेन में सीज फायर नहीं चाहते पुतिन। देखिए मिखाइल का यह बयान, यूक्रेन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं पुतिन। सीज फायर की अटकलों के बीच मिखाइल का यह बड़ा दावा सामने आया है। तो पुतिन का विध्वंसक प्लान नहीं होगा युद्ध विराम, यह दावा किया जा रहा है। क्या है दावा, सबसे पहले यह देखिए, पुतिन यूक्रेन में सीज फायर नहीं चाहते हैं, यूक्रेन को नक्शे से मिटाना चाहते हैं पुतिन फिलहाल ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते। यूक्रेन में हथियार सप्लाई रोकने के लिए सीज फायर का बहाना, ये मिखाइल कास्यानोव जो कि पूर्व पीएम रहे हैं रूस के, उनकी तरफ से, उनके हवाले से कहा गया है। बड़ी बात क्या है, 2000 से 2024 के बीच पीएम रहे हैं मिखाइल, और मिखाइल के कार्यकाल में भी पुतिन राष्ट्रपति थे। तो पुतिन को लेकर यह बड़ा बयान रूस के नेता की तरफ से। और देखिए एक और खबर है, एक और अपडेट है, फेल हो सकता है ट्रंप का सीज फायर प्लान। क्यों? 30 दिन के सीज फायर पर सहमति के लिए तैयार नहीं है रूस, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। इंटरनेशनल एजेंसी रॉयटर्स ने यह दावा किया है। तो देखिए ट्रंप की योजनाओं पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रूस की तरफ से वो जवाब नहीं मिल रहा जो ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं। और एक बड़ी जानकारी, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने, ट्रंप के प्रस्ताव पर बड़ा खुलासा है। ये रॉयटर्स के हवाले से जो हमने आपको बताया, ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर सकता है रूस। और 30 दिन के सीज फायर प्लान को लेकर रूस प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। ये रिपोर्ट में कहा गया है 30 दिन के युद्ध विराम को अमेरिकी चाल समझा जा रहा है रूस की तरफ से। 30 दिन में और हथियार इकट्ठा कर सकता है यूक्रेन, पूरी तरह से सीज फायर चाहता है रूस। ये रिपोर्ट में दावा किया गया है यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर रूस कब्जा जारी रखना चाहता है। ये रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया है, साफ संकेत है कि रूस अपनी पोजीशन से किसी भी कीमत पर हिलना नहीं चाहता है। और देखिए एक और अपडेट है, यूक्रेन को फिर से अमेरिकी हथियारों की डिलीवरी तेज हो गई है। पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी हथियार। ये खबर अपने आप में बता रही है कि युद्ध रुकने वाला फिलहाल नहीं है। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री का यह बड़ा दावा सामने आया है। तो जिन अमेरिकी हथियारों की सप्लाई रुकी हुई थी पोलैंड के रास्ते, जो हथियार यूक्रेन तक आ रहे थे, अब यह खबर सामने आ रही है कि वो हथियार यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं। यानी कि जो सैन्य मदद अमेरिका की तरफ से सैंक्शन की गई थी और जिसे कुछ समय के लिए रोका गया था, वो अब यूक्रेन को मिल रहा है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन को अमेरिका धोखा दे रहा है? क्या पुतिन के साथ डबल क्रॉस हो रहा है? रूस में अमेरिकी अधिकारी होने के बावजूद यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद तेज कर दी गई है। यूक्रेन को फिर से अमेरिकी हथियारों की डिलीवरी हुई और पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी हथियार। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री पावेल ज़ालेवस्की का यह बड़ा दावा है, हथियारों की आपूर्ति पहले जैसी रफ्तार के साथ जारी है। कैप्टन शाम, बात घूम फिरकर वहीं आ रही है कि क्या पुतिन जो है वो कोई गेम खेल रहे हैं या फिर ट्रंप पुतिन के साथ डबल क्रॉस कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे राष्ट्रपति ट्रंप जो है बहुत बड़े स्टिमुलाई हैं। वो अलग अलग बयान, विरोधाभास बयान देके अलग अलग स्टेट्समैन के साथ अलग अलग बातें करके सभी को द्वंद्व में रखते हैं, कंफ्यूज करके रखते हैं। आपने ओवल ऑफिस में देखा, डांटना ओवल ऑफिस में जेलेंस्की को, फिर यूक्रेन को भी, रशिया को भी कहना बहुत अच्छा इंसान है, पुतिन बहुत अच्छे दोस्त हैं, और फिर उनको कहना कि सैंक्शन लगाएंगे। और अब इंटेलिजेंस शेयरिंग वापस कर रहे हैं यूक्रेन से, और अब ये आर्मामेंट भी दे रहे हैं और एक तरह से टेबल पे भी जा रहे हैं। मैं 3 बातें जल्दी से कह दूं। देखिए, रशिया के जो पुतिन है वो शातिर स्टेट्स पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड है। वो तब तक नहीं करेंगे ये विराम जब तक कोई शांति का समझौता परमानेंट न हो, और उसके लिए डिनोटिफाई, मतलब पूरी तरह से वर्चस्व खत्म हो। रशिया बड़ा भाई का रोल उस रीजन में अदा करते रहे, और पोलैंड का जो इन्फ्लुएंस है, यूरोप का जो इन्फ्लुएंस है, जो जेलेंस्की के कारण बना है वहां पे, जो यूक्रेन में बिल्कुल तो पुतिन इंश्योर करना चाहते हैं कि उनकी शर्तों पर बात हो। समय की कमी है। सिंह सर, आपसे एक लास्ट रिएक्शन की कितनी संभावना दिख रही है युद्ध विराम की, क्योंकि एक मियाद भी तय की गई है, एक टाइमलाइन के आगे ये बातचीत भी नहीं जा सकती है। आप मान के चलिए कि अगर पुतिन और ट्रंप आपस में उनकी बात हो रही है और ये युद्ध विराम होगा,
जो नहीं चाहते वो है वहाँ का मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, और जो उनकी जो डीप स्टेट है और जो आर्म्स ठीक है।